जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघन अनेक। ब्रज का एक दिन भाग 2। दाऊ जागा श्याम जागा। अद्भुत है दाऊ, यह कदाचित ही कभी ऊँघता मिलेगा। जब नींद लेनी होगी पढ़ते ही सो जाएगा। लेटा और सोया। इसकी नींद में कोई प्रकाश, शब्द या हलचल बाधा नहीं दिया करती। यह तो उत्सवों में तुमुल वाद्य ध्वनि और लोगों के गायन के मध्य भी सो जाता है, और जब जगाओ ऐसे उठ बैठेगा जैसे सोया ही नहीं था, जैसे पुकारने की प्रतीक्षा करता ही नेत्रबंद किए पड़ा था। दाऊ शैशव से निद्राजयी है। मैया और माँ दोनों कहती हैं कि यह तो बहुत नन्हा था, तब भी ऊँघना नहीं जानता था। किसी उत्सव में बैठना हो तो रात भर बैठा रहेगा। बड़ों को, ऋषि मुनियों को भले नींद का झोंका आ जाए, दाऊ को नहीं आवेगा। लेकिन जब सो जाने के लिए लेटेगा क्षण भर में सो जाएगा। यह वन में किसी भी वृक्ष के मूल में भूमि पर ही सो जाता है। निद्रा जैसे इसकी मुट्ठी में रहती है। जब चाहा बुला लिया, जब चाहा भगा दिया। दादा प्रायः भद्र ही दाऊ को जगाता है। आकर दाऊ के समीप खड़ा हो जाएगा और धीरे से ऐसे पुकारेगा जैसे दाऊ जागता बैठा हो। अच्छा तू उठ गया? दाऊ मुस्कुराता उठ बैठेगा। ऐसा लगेगा कि वह इस प्रकार की प्रतीक्षा करता ही लेटा हुआ था। भद्र प्रणाम करने झुकेगा चरणों की ओर तो दाऊ उसे हृदय से लगाता शैया से उठ खड़ा होगा। शैशव से निद्रा से जगे दाऊ में कभी भी आलस्य लक्षित नहीं हुआ। यह मुस्कुराता ही उठता है और उठते ही देखता है कि श्याम कहाँ है, किस अवस्था में है। दाऊ छोटे भाई को जगावेगा नहीं कि केवल उसकी शैया के समीप जा खड़ा होगा और तनिक झुककर चुपचाप उसके मुख को देखता रहेगा। श्याम सुंदर, नीलमणि। बाबा कन्हई को जगाना चाहकर भी जगा नहीं पाते हैं। ये तो धीरे धीरे पुकारते भी संकुचित होते हैं। इसके मुख पर घिराई अलके अंगुली से हटाते हैं। कन्हई के शरीर पर ऐसे कर फिराते सहलाते हैं कि नींद टूटने वाली भी हो तो गाढ़ी हो जाए। ऐसे सहलाने थपकाने से बालक जागते हैं या जागने वाले भी सो जाते हैं। कन्नू, बाबा चाहे या ना चाहे उनके लाल की नींद भद्र के बिना नहीं टूटती। भद्र आकर एक झटके से पीतपट खींचकर दूर फेंक देगा और पुकारेगा, अरे नहीं, बाबा का हृदय इसे सह नहीं पाता। ये भद्र को रोकना चाहते हैं। तनिक सो लेने दो, अभी उठ जाएगा। बाबा भद्र को भी रोक नहीं पाते। मन कहता है बालक को अब उठ जाना चाहिए और हाथ हिला नहीं पाते हैं, तब भद्र को रोक पाना भी कैसे संभव है। कन्हई तनिक कुनमुनाएगा, करो से कुछ टटोल लेना चाहेगा, जैसे मैया को या बाबा को समीप पा लेना चाहता हो, और फिर सो जाएगा। अधखुली लाल लाल हथेलियाँ, तनिक मुड़े पद, अलकों से घिरा मुख। भद्र के भी वश की बात नहीं है इस शोभा से दृष्टि हटा लेना। वह भी कुछ क्षण सोते कन्हई को चुपचाप देख ही सकता है। नीलमणि, श्याम सुंदर, बाबा धीरे धीरे सहलाते रहेंगे। श्याम फिर कर से टटोलेगा। इसे कोई समीप क्यों नहीं मिल रहा? इसे कहाँ स्मरण है कि अब यह पृथक शैया पर सोता है। एक दो क्षण सोकर फिर टटोलेगा और एक दो बार अटोल कर नेत्र खोल लेगा। उठ, भद्र ही कहेगा। कन्हई सचमुच उठकर बाबा को प्रणाम करता है। दाऊ और भद्र इसे अंकमाल देंगे। तू मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? भद्र कभी सवेरे ही चिढ़ाने लगता है। मैं तेरे तृण नहीं दूंगा। कन्हई का ठिकाना नहीं है। अंगूठा भी दिखा सकता है और सचमुच पैर पर सिर धरने झुक भी सकता है। तब भद्र को इसे हृदय से लगाना पड़ेगा। कन्हई अंगूठा दिखाने लगे तो बाबा स्नेह से पुचकार लेते हैं, ऐसा नहीं करते। भद्र तुमसे बड़ा है, बड़ों को प्रणाम करते हैं। बाबा तुम प्रतिदिन भूल जाते हो, यह मुझसे छोटा है। श्याम सुंदर अपनी बात कहेगा, अभी नाप कर देख लो।
अच्छा अच्छा, बाबा को प्रातः बहुत काम है, उन्हें अभी बालकों से उलझने का अवकाश नहीं है। तुम दोनों बड़े हो, छोटा तो मैं हूँ। अब उठो, यमुना तट चले। बालकों के वस्त्र, दंत धावन बाबा ले चलेंगे। बालक केवल अपने लिए तृण ले चलेंगे। कुछ सेवक, कुछ दूसरे गोप अवश्य साथ हो लेंगे। यह निश्चित ही है कि यमुना तट पहुँचने तक बहुत से गोप आ जाएंगे और उनके बालकों को भी साथ ही आना है। कन्हाई अकेला ही धूम करने को बहुत है, फिर इसके सखाए से मिल जाएं, तब यह कहीं शांत रह सकता है। अपने अपने तृण लेकर बालक पृथक पृथक एकांत में चले जाते हैं जलपात्र लेकर, किंतु दाऊ कन्हाई ऐसे लौटते हैं जैसे तृण फेंककर हाथ गीले करके आ गए हों। लौटता भद्र भी शीघ्र है, किंतु ये दोनों तो लगता है कि कहीं बैठे भी नहीं थे। प्राचीन भारत में सूखे तृण भूमि पर बिछाकर उस पर शौच जाने की प्रथा थी। भूमि गंदी नहीं होती थी। ग्राम सूकर मल स्वच्छ कर देते, तब शौचादी आकर उन तृणों को समेटकर जला देते थे। दंत धावन के समय भी श्याम कूदता फुदकता फिरता है, तो यमुना स्नान कैसे शांत कर लेगा। बाबा और दूसरे गोप केवल यह कर सकते हैं कि धारा में आगे खड़े रहें और बालकों को आगे न जाने दें, किंतु ये सब पैर पटकेंगे, जल में तैरना चाहेंगे और परस्पर जल के छींटे उछालेंगे। अनेक बार तो सब दाऊ को ही नहीं, बाबा तक को घेर कर उन पर जल उलीचने लगते हैं अथवा उनका अंग धोना चाहते हैं। बाबा को गोपों को शीघ्रता रहती है। बहुत कहने मानने पर बालक जल से निकलकर अंग पोंछते वस्त्र बदलते हैं। गैया जागी, बछड़े जागे, अनेक काम एक साथ होते हैं, किंतु उन्हें एक साथ न कहा जा सकता है और न लिखा जा सकता। ब्रज में जागरण भी लगभग एक साथ ही होता है, किंतु उसका वर्णन पृथक पृथक ही करना है, और इसलिए करना है कि प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वर्ग ही नहीं, प्रत्येक के जागरण की कुछ विशेषता है। प्रत्येक का वर्णन पृथक पृथक संभव नहीं है, अतः विशिष्ट वर्ग की ही बात करें। बाबा उठते हैं तो भद्र उनके साथ ही उठ जाता है। यदि पहले न उठ गया हो, उनके साथ ही गोष्ठ में चला जाएगा। इन दोनों के पहुँचते ही दूसरे कोई वृषभ न भी उठ खड़े हों, तो भी बृहस्पति का महावृषभ धर्म अवश्य उठ खड़ा होगा। ऐसे ही गायों में कामदा, कृष्णा, कपिला जैसी कुछ खड़ी हो जाएंगी। सुप्त, निद्रित, तंद्रामग्न या व्यग्रचित आहार करते, स्नान करते, चलते और दंत धावन तैल्याभंग करते पूज्यजनों को प्रणाम करना वर्जित है। केवल तब जब तक कोई सामान्य अस्वस्थ हो, उसके लेटे रहते उसे प्रणाम किया जा सकता है। यदि वह निद्रित हो या बहुत व्यथित अथवा तंद्रित न हो, लेटे रहने की स्थिति में शव को प्रणाम किया जाता है। कोई आदरणीय वर्जित स्थितियों में मिले तो उसका पाद स्पर्श किए बिना दूर से भूमि में मस्तक रखकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर चुपचाप प्रणाम कर लिया जाता है। उस समय अपने गोत्र सहित पिता का और अपना नाम लेकर प्रणाम करना आवश्यक नहीं होता। गायों या वृषभों के संबंध में कुछ अपवाद है। इनका चरण स्पर्श अनिवार्य नहीं है। ये चलते चरते ही अधिक मिलेंगे, किंतु जब ये निद्रित हों या गाय दूही जा रही हों, बछड़े को दूध पिला रही हों, तो इन्हें समीप जाकर प्रणाम करना वर्जित है। बाबा और भद्र भी बहुत धीरे से गोष्ठ में जाकर केवल उन पशुओं को जोड़कर खड़े हो गए हैं। प्रणाम करके गोष्ठ के उस भाग में चले जाते हैं जहाँ पशुओं को चारा देना है। चारा डालने और एक बार सेवकों के द्वारा होती व्यवस्था देखने के पश्चात दोनों लौटेंगे। पशुओं को चारा डालने की आहट लगे और वे उठ न पड़े, यह नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो सकता कि राम श्याम उठ खड़े हों और गायों वृषभों में से कोई बैठा रहे। पशु एक साथ नहीं उठा करते। वे कोई सैनिक नहीं हैं कि पंक्तिबद्ध चलने, खड़े होने और उठने बैठने के अभ्यासी हों, किंतु प्रायः एक दो के उठते ही वे उठने लगते हैं। कुछ क्षणों में ही सब उठ जाते हैं। लाल, अभी नहीं, तू गोष्ठ में जाएगा तो बछड़े बछड़ियाँ भी उठ जाएंगे। बाबा कन्हाई न रोकें,
तो यह उठते ही गायों के समीप दौड़ आ जाए। लेकिन नवजात बछड़े बछड़ियाँ तो अभी सब सटकर बैठे सो रहे हैं। यह जाएगा तो वे सब उठकर इसे घेर लेंगे। फिर उनको संभालना पड़ेगा कि इसके साथ गोश्त से निकल न आवे। वृषभ गायें बछड़े बछड़ियाँ उठकर तनिक पैर फैलाती हैं, एक प्रकार की अंगड़ाई लेती हैं, तनिक पूंछ पीठ उठाकर मूत्र विसर्जन करती हैं, गोबर करती हैं। सेवक इतने समय तक गोश्त के दूसरे रिक्त भाग में चारा दाना डाल चुके होते हैं। अब वे मध्य का द्वार खोलकर पशुओं को खोलने लगते हैं। थोड़ी दौड़ा दौड़, थोड़ी हलचल, किंतु शीघ्र सब अपने अपने निश्चित स्थानों पर पहुंचकर आहार लेने में लग जाते हैं। सेवकों को अब गोदोहन की व्यवस्था करनी है। बाबा स्नान करके लौटते समय तनिक दूर ही ठिठकते हैं। राम श्याम भद्र को रोकते हैं, मुझे देख लेने दो। बाबा अकेले भी आगे बढ़ जाएं आवे तो पशु इतने आगे नहीं हैं कि समझ न जाएं कि राम श्याम आ गए हैं। सेवकों में से ही कोई आगे जाकर समाचार देता है, पशु तृप्त हो चुके। बात यह है कि कन्हाई दिख जाए तो कोई पशु अब चारे को मुख नहीं लगावेगा। सब हुंकार करने लगेंगे और श्याम के ही समीप पहुंचना चाहेंगे। गायों के स्तनों से दूध की धाराएं गिरने लगेंगी। अतः पशुओं के तृप्त हो जाने पर ही श्याम को गोश्त के समीप आना चाहिए। नवजात बछड़े बछड़ियों को कोई उठने की शीघ्रता नहीं रहती। भरपेट दूध सायंकाल पिया है, अभी उधर इतना रिक्त नहीं कि क्षुधा के कारण उठ जाएं और हुम्मा की पुकार लगावे। अभी कहीं नंद नंदन दिखता नहीं है। ये क्यों उठें? सबको सटकर सोने का स्वभाव है। कोई अपने पेट की ओर सिर किए पड़ा है और कोई दूसरे के पेट में सिर दुबकाए। कोई तनिक कान पूछ हिला लेते हैं और एक आध बार पलक के भी खोलकर सिर तनिक उठाते हैं, पर फिर सो जाते हैं। इन सब के जागरण का अपना ढंग है। कन्हाई गोश्त के समीप आवेगा तब गाय वृषभ हुंकार करने लगेंगे। उस समय ये लगभग एक साथ हड़बड़ाकर उठेंगे और उस हड़बड़ी में कोई किसी और दौड़ पड़ेगा। बछड़े बछड़ियाँ अनेक बार 2-4 पद दौड़कर तब अंगड़ाई लेते हैं। यूँ तो कूदना उछलना आरंभ करते हैं। तब कोई कहीं और कोई कहीं अचानक रुककर पीठ ऊंची करके तनिक शरीर से कोड़कर गोबर करते हैं अथवा पूंछ उठाकर सूत्र त्याग करते हैं। यह क्रिया भी इन्हें जैसे अनावश्यक रोकती लगती है। इसे झटपट पूरी करके उछलेंगे, कूदेंगे और ढूंढेंगे कि इनका वह पीत पटधारी पालक है किधर। राम श्याम के गोष्ठ में प्रवेश करते ही संपूर्ण गोष्ठ जाग पड़ता है। सब पशु पूर्ण सचेत मिलते हैं। जय श्री राधे।